फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आज फिर दो टोक अंदाज में कहा गया कि जी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ जो है हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस एलामिये के मुताबिक पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि जी नई दिल्ली की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। उन्होंने कहा कि जी इस भोंडी कोशिशों का मकसद भारत को खित्ते में बतौर वाहिद सिक्योरिटी जामिन या प्रोवाइडर के जो है उसका एक खुद साख्ता किरदार बनाकर पेश करना है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि दर हकीकत दुनिया में वाज़ेह तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से जो है दुनिया बदज़न होती जा रही है। तो जनाब एक बार फिर जो है पाक फ़ौज ने भारत और उसकी रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया है। इसमें ना कोई इबाहम है, ना कोई माज़रत ख़ाना रवैया अपनाया गया है। ये मौक़िफ़ जो है पाकिस्तानियों की अक्सरियत के दिलों की तर्जुमान है, जो किसी भी लिहाज से खित्ते में भारतीय गलबे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, जो दामे दरमे सुखने हर एतबार से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के अवाम। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत जो है भारत को मुसलसल मिले जुले इशारे दे रही है। हुकूमत इत्तेहाद की इंतहाई अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मरतबा फिर भारत को मुज़ाकरात और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन की पेशकश की है। इस मरतबा ये पेशकश उन्होंने भारतीय मीडिया के एक प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू देते हुए दी। दिलचस्प बात यह कि जी भारतीय सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया से दूर ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान एक तरफा तौर पे बड़े दिल का मुजाहरा करके भारतीय मीडिया पर नमूदार होने में कोई कबाहत जो है महसूस नहीं करते। भारतीय सहाफ़ी किरण थापर ने इंटरव्यू का आगाज़ से ही बहुत ही जारहाना अंदाज अपनाया। उसने पहले सवाल ही का आगाज़ जो है इल्ज़ाम से किया कि पाकिस्तान क्यों गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की इजाज़त दे रहा है। जवाब में बिलावल ने शाइस्ता अंदाज में जो है उन्हें अपने शो पर लेने के लिए जो है शुक्रिया अदा किया थापड़ का और पाकिस्तान की तरफ से जो है वजाहतें देने की कोशिश की। The key focus of this interview: why does Pakistan permit groups like Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed to periodically carry out terror attacks on India? It's been going on for 3 decades. Thank you so much for having me, Karan. I really appreciate this opportunity, not only to speak to you, but through you to the people of India. As far as your question is concerned and the way that you phrased it, obviously I will disagree. सवाल ये पैदा होता है कि जी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार पाकिस्तान को, भारतीय अवाम को या उनके हुक्मरानों को वजाहतें देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। भारत इस खित्ते में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है। इसकी गवाही जो है आपने कनाडा में जो उन्होंने किया, अमरीका में किया, पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने जो है कत्ल करवाए हैं। पाकिस्तानी क़यादत क्यों वजाहतें देकर और बार बार मुज़ाकरात की दावत देकर जो है कमज़ोरी का मुज़ाहरा कर रही है। भारत में आपसे कोई मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं। देयर आर नो टेकर्स फॉर टॉक्स और पीस इन इंडिया। क्या माजी करीब में कोई भारतीय सियासतदान किसी पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है? उसका जवाब आपको एक ही मिलेगा, नहीं। बिलावल ने चंद दिन पहले जो है अल जज़ीरा को इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जी पाकिस्तान को हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर की भारत हवाले करने पर कोई इतराज़ नहीं अगर भारत भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले। इससे पहले जो है बिलावल साहब ने एक बड़ी कहते हैं ना दिलचस्प किस्म की पेशकश भी की थी। वो ये थी कि जी ISI और रॉ जो है मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो कोशिश करें, ताउन करें एक दूसरे से। अब ये जो ख्वाहिश एक बड़ी मेरे ख्याल में दिलचस्प ख्वाहिश है और वो इस लिहाज से कि आप जैसे मैंने पहले भी एक आध मरतबा ये बात कही कि आप ये कहें कि जी इबलीस और खुदा आपका भला करे हज़रत जिब्राइल जो है वो दुनिया को सुधारने के मिशन पर इकट्ठे निकल खड़े हों। ये कैसे हो सकता है कि ISI और रॉ जो है जो एक दूसरे से ताउन करे। और इसीलिए आप देखें कि दोनों ममालिक के जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने इस बात को बड़ी गैर संजीदगी से लिया था। वैसे क्या पाकिस्तान और भारत की दहशतगर्दी की तारीफ़ अलग अलग नहीं है? मकबूजा कश्मीर में होने वाली हुर्रियत पसंदों की जद्दोजहद को क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी समझता है या कहेगा? क्योंकि जो है हमें पता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन जो है उस इलाके को डिस्प्यूटेड इलाका जो है करार देते हैं
और वहाँ पर कश्मीरियों को बिल्कुल हक हासिल है कि वो चाहे पुरअमन जद्दोजहद करें, चाहे वो सियासी जद्दोजहद करें, और चाहे अगर उनको वो समझते हैं कि जी वो हम बंदूक उठा के जद्दोजहद करेंगे तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जबकि भारत का केस जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में गले गले मुलव्वस है, जिसकी एक बहुत बड़ा सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास है, और जिसकी आज जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसकी एक बार फिर निशानदेही की गई है। पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत को भारत के साथ एक ज़बान में बात करने की ज़रूरत है। भारत आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत को ये गुर सीखना है। आते हैं पाकिस्तान के सियासी दुखों की तरफ। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के लिए तैयार है? क्या उसकी आज़ाद क़यादत जो है इमरान खान के साथ इस मामले पर एक सफ़े पर है? इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद और एहतजाज में शमूलियत से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सियासतदान, मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर, और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर साहब। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के लिए आपको लग रहा है कि तैयार है, उसकी तैयारी हो चुकी है? क्या उसकी जो आज़ाद क़यादत है वो इमरान खान साहब के साथ एक सफ़े पर है? आमिर साहब, देखिए, इस तहरीक में सिर्फ एक ही जो है इस वक्त एक गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ एक ही स्पैनर है, और वो है इमरान खान के बच्चों की इसमें शिरकत। अगर तो उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तहरीक ज्वाइन कर लेते हैं, और फॉर अ मैटर अगर उनको नहीं भी आने दिया जाता लेकिन वो इस तहरीक का एक एक्टिव हिस्सा बनते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होगा। मेरे ख्याल में ये जो हमारा पूरा हिंदुस्तान का ये जो सारा बरे सगीर का एक खित्ता है, यहाँ पे देखिए एक जो फैमिली है, जो ब्लड बॉन्ड है, उसकी एक बड़ी अहमियत है, और उसकी वजह से जो वर्कर है तरीके इंसाफ का, वो उनके बेटों के साथ यूनिफाई होता है, इकट्ठा होता है। सो आई थिंक कि अगर तो उनके बच्चे जो हैं कासम और सलमान जो हैं वो एक्टिव होते हैं, तो फिर तो इस तहरीक के अंदर जान है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी वरीसम बात होगी। और आपने देखा ही है अभी से ही गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी घबराई हुई लग रही है, धमकियां दे रहे हैं, आएंगे हम ये करेंगे, नहीं, मगर मुझे ये समझाइए इससे पहले कि मैं ज़ुबैर साहब को ज़हमत दूं कि ज़ाहिर है कि जब भी कोई आता है उसका कारकुनों से कोई ताल्लुक़ होता है। जो तहरीक चलती है उसके लिए वो कहते हैं ना, अफराद से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जी तंजीम का अपना जो स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है। तो उन दो नौजवानों के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा जो सही तरह से गालिबन ज़बान भी नहीं जानते, यहाँ पे लोगों से वाकिफ़ नहीं है? उन पर आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार तो नहीं कर रहे कि जी उनके आने से कोई फंडामेंटल चेंज आ जाएगा? नहीं, उनके आने से फर्क निकलेगा तो क्या पंजाब से कारकुन निकल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। केपी के लोग कहाँ तक आएंगे, ये बड़ा सवाल है जी। नहीं, अगर तो देखें ना, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम 5 अगस्त को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा मजमा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरी फीलिंग है, आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन अगर वो नहीं आते और एक्टिव नहीं होते, तो जो मौजूदा लीडरशिप है, देखें उसके तो तिलों में तेल नहीं है, वो तो कोई इफेक्टिव कैंपेन बनाने की सलाहियत नहीं रखती, कोई उनके पास पैगाम नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू काइंड ऑफ डू एनीथिंग। बट एज फार अगर मेरे नज़र में ये होता है और इनके बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो फिर सिचुएशन टोटली डिफरेंट। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फवाद साहब की। मैं सबसे पहले जो इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्योंकि क्या लगे रहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ये क्या कहेंगे कि सही हिकमत अमली इसको करार देंगे या नहीं? देखिए, इमरान खान के पास मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, और कोई भी लीडर उनकी जगह होता है वो इस किस्म का फैसला कर सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्टली तो बातचीत नहीं की है, मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन्स बातचीत की है या नहीं की है। बिल्कुल बेकार है इनके साथ बातचीत करना। प्रेजेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो हुकूमत में है, तो ऑब्वियसली अब क्या ऑप्शन बचता है? मुख्तलिफ हरबे ही आजमाए जा सकते हैं कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम तहरीक चलाएंगे,
लेकिन जो आप तहरीक की बात कर रही थी, मैं फवाद की उस बात से तो एग्री करता हूँ कि जी उनके बेटों के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क तो है कि पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं तहरीक इंसाफ ने कुछ ना कुछ करने की, उसमें मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी और उसी की वजह से कामयाबी हुई नहीं। एक तो ये मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हर अटेम्प्ट आपको ये करना कि आप सबको पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठा करें। आप ये मोमेंटम क्रिएट करते हैं, आप इश्यूज डोमेस्टिक लोकल इश्यूज से ले के अटेम्प्ट करते हुए और फिर इस्लामाबाद पर आने की बात करते हैं। ये पहला ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में आ जाएं, पूरा पंजाब वो कंटेनर से बंद कर देते हैं। अब वहीं पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, वहाँ ही फेल होना शुरू हो जाती है और एक मुश्किल होता है सबको वहाँ इस्लामाबाद इकट्ठे होना। और फिर लीडरशिप मौजूद होगी या नहीं होगी। 26 नवंबर को जब हमने देखा था गोलियां चली थी इस्लामाबाद में, तो मैंने तो किसी लीडर को नहीं देखा था वहाँ मौजूद। अगर लीडरशिप ना आए, उससे पहले अक्टूबर में भी ये था, कुछ लीडर्स अपने ड्राइंग रूम में बड़ा ज़बरदस्त एयर कंडीशन कमरों से वीडियो मैसेजेस भेज रहे थे वर्कर्स को कि जी आप जमे रहें और आपने छोड़ना नहीं है और ये रेवोल्यूशन है और ये वो सारा कुछ। बट उसके लिए लीडरशिप को भी तो मौजूद होना होता है, जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है। जब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ऑब्वियसली इबाम बहुत ज़्यादा है पब्लिक में, इबाम बहुत ज़्यादा है। और यही जो आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया फवाद साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर रोशनी डालें कि पार्टी खुद कितनी तैयार हो। जो मैंने आपसे सवाल किया तो मैं फिर दोहराता हूँ उसका एक हिस्सा कि जो आज़ाद क़यादत है PTI की, वो क्या इमरान खान साहब के साथ तहरीक चलाने के मामले पर एक सफ़े पर है या नहीं है? क्या आपका वो है, अंदाज़ा क्या है? उनको तो पता नहीं है वो क्या चाहते हैं। वो तहरीक भी नहीं चलाना चाहते, अब वो कुछ और भी नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात भी उनसे हो नहीं रहे। और वो मैंने ये कहा था कि वो PTI में इस वक्त मसला ये बना हुआ है। मैं एक तो ज़ुबैर साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हुकूमत से बातचीत जो है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, हमको बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमने एक अपने लिए एक ऐसी काइंड ऑफ स्पेस गेन करनी है जहाँ पे हमें पॉलिटिक्स की एक रूम मिल सके। क्योंकि देखिए ना, मसला ये है कि अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बंदूक की जोर के ऊपर मेरा मुकाबला करेगी तो मैं तो नहीं मुकाबला कर सकता। ये अलहदा बात है कि मुझे जो रिप्लेस करेंगे फिर लोग, वो मजहबी शिद्दत पसंद होंगे, वो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट होंगे, वो बंदूक वाले होंगे। फिर एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला बंदूक वालों से होगा। लेकिन देखिए, उस गेम में फिर मैं तो नहीं, मैं तो ना बंदूक उठा सकता हूँ, ना मेरी ये कैपेसिटी है, ना मैं चला सकता हूँ। वो तो खैर पूरी तहरीक इंसाफ की नहीं है, वो तो पूरी तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है, वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं तहरीक इंसाफ ही की बात कर रहा हूँ ना। तो वो फिर देखिए, वो बंदूक वाले जाने और बंदूक वाले जाने। और यही पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और PTI का एडवांटेज भी है पाकिस्तान को। ये मिलिटेंट पार्टीज नहीं है और ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज भी नहीं है। लिहाजा इन तीनों पार्टीज को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज करना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स भी अलहदा है, उन पे एलिगेशंस भी अलहदा हैं, बट यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए रूम रखना भी इम्पोर्टेंट है। और फिर दूसरी, इससे भी शायद प्रोबेबली ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि PTI की जो लीडरशिप है, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू फोर्ज एन अलायंस ऑफ अपोजिशन। अगर वो मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खकान अब्बासी साहब हो गए, जमात इस्लामी के हाफिज साहब हो गए और पीर पगाड़ा साहब हो गए, देखिए ना, ये अगर टेबल पे एक साइड पे बैठे होंगे PTI के साथ और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो हुकूमत के लोग और एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे होंगे, इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपने निगोशिएट करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक बड़ी सियासी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, जो आपके पास नहीं है। तो वही ज़ुबैर साहब, एक तो आप कमेंट अगर करना चाहें मुज़ाकरात वाली बात पे जो फवाद साहब, फिर दूसरी बात है कि ये जो एक हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा इत्तेहाद बनने की जो बात थी, वो मौका तो गालिबन चला गया, क्योंकि PTI ने जो फिर झंडा खोला है तो तना खोला है, सोलो फ्लाइट पे वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो इनके साहबजादे आते हैं इमरान खान साहब के, कोई आपको रिस्क नज़र आ रहा है उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, अगर वो आते हैं यहाँ पर? रिस्क तो है, जाहिर है हुकूमत अगर समझेगी, और मेरा ख्याल है समझेगी कि वो एक पोटेंशियल थ्रेट है, उनके बच्चे यहाँ आएंगे और अगर तहरीक को लीड करेंगे तो जिस तरह अवाम भी आएंगे, जिस तरह फवाद ने कहा था,
तो ये हुकूमत तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार होगी। मेरा ख्याल है एयरपोर्ट से उतरते ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है। आई मीन वो आप हुकूमत की जो बिल है टू क्रश दी एनी पॉसिबल मूवमेंट, चाहे उसमें अरेस्ट करना पड़े बच्चों को, वो करने के लिए तैयार होगी और उनसे साथ नेगोशिएट करके उनको वापस भिजवा देगी। सो आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट हुकूमत किस हद तक जाने के लिए तैयार होगी। मैं जो बातचीत की बात कर रहा था कि मैं कह रहा था कि इससे फ़ायदा कोई नहीं है, बट स्टिल अटेम्प्ट हैज़ टू बी मेड। और मुझे तहरीक इंसाफ से जो इख्तलाफ है बातचीत के हवाले से, ये बातचीत ना भी करें, एक यूनिफाइड ऑपोजिशन, मतलब वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं कि सबको साथ लेके चले। अगर अटेम्प्ट भी करते हैं तो एक थोड़ी देर के लिए करते हैं, कुछ चंद हफ्तों के लिए। हमने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अब महमूद अचकज़ई एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है, और इसी तरह से जो जिस तरह फवाद ने सिंध के हवाले से जमात इस्लामी को जोर दिया जा सकता है कि जी हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि जहाँ ज़ाहिर है पूरी जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए, मतलब एटलीस्ट दे शुड बी सीन एज टॉकिंग टू ऑल दी पॉलिटिकल ऑपोजिशन। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सब कहने के बाद मेरा दो वजह से मैं समझता हूँ कि उस बातचीत का फ़ायदा नहीं है। एक तो ये है कि ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज़ हैं, इनका तो मफाद है ही नहीं कि सक्सेसफुल हो नेगोशिएशंस, बिकॉज ये उस मैंडेट इनके पीछे बैठे हुए ही नहीं है जिसमें अवाम की तायद हो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे राना पिछली दफ़ा भी कहा था जब दिसंबर जनवरी में बातचीत शुरू हुई थी कि हमारे से वो मांगें जो हम दे सकते हैं, और सबको पता है कि इस वक्त जो फैसला साजी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं है, वो मिलिट्री लीडर्स है, और चाहे उसमें इकोनॉमिक फैसला साजी हो, पॉलिटिकल हो, गवर्नेंस हो, तमाम चीज़ें हो, इवन डिप्लोमेसी की हो, चाहे डिप्लोमेसी की हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो। ये जो फवाद साहब इन्होंने नुक्ता उठाया ज़ुबैर साहब ने कि एक तो वो बेनिफिशरी है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्यों एक ऑनेस्ट जो है वो गुफ्तगू करेंगे पीटीआई के साथ। फिर दूसरी बात ये कि जब सदर ट्रंप को भी पता है कि पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, तो पीटीआई की कोई फरमाइश, गलत फरमाइश तो नहीं है कि वो कहें जी हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करें जी। लेकिन वो कर नहीं ना रही। ये तो देखे ना, मसला ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि वो एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि ये अम्मी हमारे को रिश्तेदार जो है वो नहीं है, कभी हमारे घर में हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं आया। तो अम्मी ने कहा कि बेटा वो असल में रिश्तेदार तो हैं लेकिन वो बड़े अमीर हैं, तो इसलिए वो हमारे घर में नहीं आते। तो बेटे ने कहा कि अम्मी तो हमारा कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है। उसने कहा वो भी है लेकिन हम उनके घर नहीं जाते। तो अभी मसला तो ये हुआ है ना कि पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, जो करना चाह रहे हैं आप उनसे कर नहीं रहे। देखिए रास्ता बनाना होता है। मैं एग्री हूँ, इस वक्त मैंने वैसे एस्टेब्लिशमेंट में भी और इधर भी ऐसे हालात नहीं देखे कि मुल्क जो है वो इतना ज़्यादा आई वुड से कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई हो और वो कहे कि नहीं हमें बातचीत की ज़रूरत नहीं है। बातचीत की ज़रूरत तो उधर भी है, बट इसको अगर आप भूल भी जाए, इसको आप छोड़ भी दें, मेरे ख्याल के अंदर अगर आपने इस वक्त बनानी है कोई चीज़ तो फिर इम्पोर्टेंट यही है कि आप एक सीढ़ी बनाएं, और सीढ़ी बनाने के लिए बहुत अहम है कि हम इसको जो अपोजिशन अलायंस है उसको इस्तेमाल करें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पीटीआई चाहती है। लेकिन मसला ये ज़ुबैर साहब कि एक तो पीटीआई में वो कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही कि जो है कहते हैं ना बड़ा एक इत्तेहाद बना सके। फिर दूसरी बात ये जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात, जो बड़ा अच्छी तरह से फवाद साहब ने कहा गरीब रिश्तेदार और अमीर रिश्तेदार के उन्होंने मिसाल दी, तो इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जा सकता है? और तोड़ना तो ज़रूरी है, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि चीज़ें जो हैं तवाज़ुन में है पाकिस्तान की सियासत में, और पीटीआई भी इस चीज़ के लिए बेताब है। तो क्या तरीका होगा कि सिर्फ पहले सड़कों पर एहतजाज होगा उसके बाद ही आप जी? जाहिर है फवाद की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, करीब से चीज़ों को भी देख रहे हैं। मेरे नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं है कि जी इस डेडलॉक को तोड़ा जाए। और वो समझते हैं कि इस वक्त डेडलॉक है। पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की या रूलिंग पॉलिटिकल अलायंस की फेवर में गई हैं, ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की फेवर में गई हैं। और आपने जिक्र किया था प्रेसिडेंट ट्रंप का बातचीत करना,
आर्मी चीफ के साथ, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। इट वाज अ रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पाकिस्तान में अगर बातचीत की जा सकती है, और वो बातचीत में जाहिर सी बात है कोई मौसम की बातें तो नहीं हुई होंगी, 2-2.25 घंटे की बात में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में और अमेरिका के भी इंटरेस्ट में। और आपको पता है ट्रंप साहब बिल्कुल एक डील करते हैं कि जी ठीक है, मैं आपको ये दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या देंगे। सो ही इज टॉकिंग टू द आर्मी चीफ, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट कि हु रूल्स पाकिस्तान, कौन फैसला साजी यहाँ करता है और किसके पास मैंडेट है फैसला साजी करने का। और उसने स्ट्रॉन्ग किया है उसकी पोजीशन को, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन को। तो वो इस वक्त डेडलॉक, वो तो नहीं समझ वक्त डेडलॉक है। इमरान खान साहब अंदर हैं, मूवमेंट की अब बातें होती हैं हर 2-3 महीने के बाद। ऑब्वियसली विल सी व्हाट एवर हैपन्स, और वो इस मूड में होंगे कि इसको अब अमेरिका की भी बैकिंग है और वेस्टर्न बैकिंग है। सो IMF का डर खौफ भी नहीं है कि वो बंद कर देंगे, वर्ल्ड बैंक का। सो वो क्रश करने के लिए हुकूमत वक्त बिल्कुल क्रश करने के लिए जाएगी इस मूवमेंट को, और उसको अगर और टूल दिया जा सकता है इस सिचुएशन को कि हुकूमत करती रहे, एस्टैब्लिशमेंट अपनी तरफ से जो भी फैसला साजी है वो करती रहे, दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। अच्छा, फवाद साहब भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि ज़ुबैर साहब ने जो एनालिसिस दिया है बड़ा ऑब्जेक्टिव सा है। तो बिलफर्ज कहते हैं ना कि तहरीक शुरू हो जाती है, तो आप एक सीनियर सियासतदान के तौर पे और आपकी हमदर्दियाँ जो हैं ज़ाहिर है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, क्या आप उस तहरीक का हिस्सा होंगे? क्या आप भी उसमें पेश होंगे? क्या आप खुद कहाँ खड़े होंगे? नहीं, देखिए, हम तो जो भी इमरान खान फैसला करेंगे हम तो उसके साथ खड़े हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि देखिए, तहरीक से पहले भी तो 10 कदम है ना, वो लेने को कोई तैयार नहीं है। आप ये जो ज़ुबैर साहब ने एनालिसिस किया है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होगा, आप क्रैश करेंगे। लेकिन देखें, आपका अगर ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बना हुआ हो, मौलाना आपके साथ हो, पीर पगाड़ा आपके साथ हो, लिमिट है, फिर आप नहीं कर सकते ये सब कुछ PTI के साथ। फिर आपको रिटेलिएशन का डर रहेगा। अगर आप जो है एक देखिए, 3 ही फोर्सेस हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, PTI है, JUI है और वकील है। आप इन तीनों को इकट्ठा कर लें, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और आपका दूसरी बात यह है कि आपने ये प्रेशर क्रिएट करना होता है मुज़ाकरात के लिए। हमें कोई फायदा नहीं है PTI को कि वो पाकिस्तान को बांग्लादेश अगर बना के लेगा, फिर कोई और बेनिफिशरी होता है। आमतौर पे जो दोनों फ्रीक होते हैं वो नहीं होते। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मूवमेंट है या तहरीक है उसको पूरी हिकमत अमली समझ लिया है। मेरी नज़र में जो पब्लिक मूवमेंट है ये पार्ट ऑफ द ग्रेटर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, बट नॉट द होल स्ट्रेटजी। ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है जिसपे मैं खान साहब से भी ज़ाहिर है 3 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है और मैंने बड़ी उनके साथ डिबेट भी की है। और बट अनफॉर्चुनेटली PTI के अंदर सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। क्या है रिलक्टेंस जो है वो इमरान साहब की तरफ से? मुझे तो उन्होंने कहा था अच्छा मुझे सोचने दो, लेकिन फिर बाद में ये तहरीक अनाउंस कर दी है। और सच्ची बात यह है कि ये जो लोग अभी हैं, वकास अकरम हो गया, सलमान राजा हो गया, अपना हमारे ये बाकी लोग हो गए, इन्होंने कहाँ तहरीक चलानी है? इन्होंने जिंदगी में, इनकी पॉलिटिक्स ही 8 महीने की, 10 महीने की, 12 महीने की इनकी पॉलिटिक्स है। समझ इनको है कोई नहीं, ना कोई बंदा इनका वाकिफ है। ये सारे अंडर 19 के प्लेयर लगा के इमरान खान अगर समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दे देंगे, वो तो फिर नहीं हो सकता ना। आपने अंडर 19 भी नहीं है, ये तो अंडर 14 है सारे। अच्छा, वो जब भी मेरे ख्याल में आप पे केस भी कर दिया उन्होंने, आपके दोस्त ने, वकास साहब ने। अच्छा है ना, वो तो खैर चलता रहेगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, ये जो बात है कि तहरीक इंसाफ कह रही जी कानून की बालादस्ती की जंग है, उसमें आप जैसे जो सियासतदान है जो अपने आप को जमहूरियत नवाज कहते हैं, वो ठीक है कि वो जो है अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से एक इत्तेहाद नहीं बना पा रहे, तो आप जैसे कोई सियासतदान अपना किरदार अदा करेंगे कि आप लोग जो है सिर्फ बाहर से बैठ कर जो है तज्जिया करते रहेंगे जब रन पड़ेगा, जब मुकाबला होगा ना? कराची से आप जुलूस लेके निकलेंगे? ये तो नहीं, मैं देगा कोई ज़ुबैर साहब को तो सफेद घोड़े पर बैठ के तलवार लेके निकल जाऊंगा। निकलेंगे आप? नहीं,
सफेद घोड़े पर बैठ के तलवार लेके इस्लामाबाद की तरफ निकल जाऊंगा अकेला, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के लिए जाहिर सी बात है अगर ब्रॉडर अलायंस क्रिएट करती है पीटीआई, जो कि करना चाहिए। अभी जिस तरह फवाद ने बात की थी, पीटीआई इट्स एक वन पॉइंट एजेंडा नहीं होता कि सबको इस्लामाबाद इकट्ठा कर लो, उसके लिए एक बिल्टअप होता है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह लॉयर्स हैं, जिस तरह बिल्कुल सही फवाद ने कहा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कराची बार एसोसिएशन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम पीटीआई का कोई लीडर आके कराची बार को खिताब, कराची नहीं आते हैं, अब आगे कराची बार को तो छोड़ते हैं। सो आप ना सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम अब नेक्स्ट वीक तहरीक चला रहे हैं तो अब इसलिए आके, यू हैव टू कंटिन्यू टू बिल्ड अप द मोमेंटम on all forums, on all issues like economic issues। आप डिसमेंटलिंग करें इस हुकूमत की, आप पॉपुलर सपोर्ट गेन करें। आप अगर आप सिंध में स्टेप नहीं करेंगे, एक लीडर आप बता दें पिछले 1-1.25 साल पे, कराची विच इज द फाइनेंशियल हब, जहां सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, अगर आप यहां कदम रखने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ सिविल सोसाइटी को एंगेज करना, या लॉयर्स को एंगेज करना, या पॉलिटिकल दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको एंगेज करना, आपका कुछ है ही नहीं। आप बस एक ऐलान करते हैं कि फलाने तारीख को आपका वो होगा ना, आप डिसमेंटलिंग करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पर। बजट आया, बजट पर आप मुझे एक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें, एक फ्रॉम अ पार्टी विच आई एग्री इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, और जो रिप्रेजेंट कर रही है अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, मिडिल क्लास की भी, जो अब पुअर क्लासेस हैं उसकी भी नुमाइंदगी कर रही है, बिजनेसमैन की भी नुमाइंदगी कर रही है। कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, कोई एक पेपर नहीं है कि ये इसमें खामी है। अब वहां से अगर आप असेंबली में ऐसे फाड़ के, मैं ये अर्ज करते मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि सेगमेंट रैप अप करना, एक सवाल और बड़ा अहम सवाल ये है फवाद साहब कि पंजाब का मुतहरिक होना किसी भी तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। केपी तो निकल आता है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत भी है। आप क्या समझते हैं पंजाब क्या है, और पंजाब में जिस तरह से इस वक्त जिस माइंडसेट के साथ चला जा रहा है कि अरकान अगर जो है वो असेंबली में भी, जो पंजाब असेंबली में भी अगर मुजाहरा करते तो जी डिसीट करने की बात होती है, तो कितना मुश्किल है, कितना आसान होगा? नहीं, हमारे केपी तो इसलिए निकल आता है ना, वहां पे आपकी हुकूमत है। वही जब निगरान हुकूमत थी जब, तो केपी से कितने लोग निकल आए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, देखिए ये नहीं हो सकता पीटीआई के लोगों से ये एक्सपेक्ट तो ना करें ना कि वो कोई बंदूकें लेके निकल आएंगे। अगर उनको आगे से बंदूकों से गोलियां पड़ रही हैं और छापे पड़ रहे हैं और पकड़ रहे हैं, वो क्या करें बेचारे, वो मिलिटेंट तो नहीं है ना। ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी जब तक पीटीआई अपनी जो है वो पिछले उसको नहीं बनाती, उनके पीछे बार एसोसिएशन खड़ी नहीं होती, जेयूआई खड़ी नहीं होती, उनके सेफगार्ड्स आपने पहले सबसे पहले ये करना होता है कि खौफ का बुक तोड़ना होता है, और उसके लिए सेफगार्ड्स चाहिए, वो है कोई नहीं। इस लीडरशिप के साथ मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक की कोई भी गुंजाइश है। हाँ, इमरान खान के बेटे आ जाएं, थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। दुरुस्त। जुबैर साहब, योर लास्ट वर्ड्स कि ये इनका कहना है जी प्रीमेच्योर है इस वक्त तहरीक का अनाउंसमेंट, आप भी यही समझ रहे हैं? और आप समझते फैक्टर इमरान खान के बेटे होंगे? एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जी, एक एग्जांपल देना आमिर। अभी केनाल्स के हवाले से इशू था और सिंध में एक महसूस किया जा रहा था कि इट्स अ सीरियस मैटर। वहां कैसे अवाम को इकट्ठा किया है ऑपोजिशन ने, जो भी पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन जमाते हैं, और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। मतलब वहां उसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं, विड्रॉ करना पड़ा है वो सारा। अब उस वक्त तहरीक इंसाफ का, सो यू हैव टू पिक अप इश्यूज। ये कोई वन पॉइंट एजेंडा नहीं होता कि आए हुकूमत गिराने के लिए। अब इस्लामाबाद सारे इकट्ठे हो गए। वेयर वाज पीपल्स पार्टी उस कैनाल इशू में सिंध में? और वो तहरीक बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, कई महीने तक चली थी और बिलाखिर जो है हुकूमत को मानना पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब शुक्रिया। और जो लुब्बे लुबाब हैं हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू का, वो यही है कि गालिबन तहरीक इंसाफ ने बिना तैयारी के जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया है, क़ब्ल वक्त कर दिया। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बड़े इंतजार के बाद जो है भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को सितंबर में मुनक्कद होने वाले एशिया कप में शमूलियत की इजाज़त दे दी। इसके रद्दअमल में इंतहापसंद हिंदू ही नहीं बल्कि भारत का समाजी मीडिया हो या मरकज़ी धारे का, वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान और पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और धमकियों पर उतर आए हैं। भारत के मरकज़ी मीडिया पर एक सवाल जो है तवातुर से उठाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है,
मई में दोनों ममालिक के दरमियान जो है 4 रोज़ा मार्का हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाज़त क्यों दी गई? लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मई में भारत हमारे शहरी आबादियों पर किलर ड्रोन्स, मिसाइल्स और बम्स के ज़रिए जो है हमलावर हुआ था। वो आज पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला जो है रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। इन हालात में क्या पाकिस्तान को अपनी टीम वहाँ भेजनी चाहिए? क्या भारत जो है पाकिस्तानी टीम के लिए महफूज है? पाकिस्तान ने क्यों एशिया कप मैचेस खेलने के लिए न्यूट्रल या गैर जानिबदार जगह का मुतालबा नहीं किया? या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरह, जिस तरह भारत ने किया था कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने की शर्त आयद करे, या फिर वो एशिया कप का बॉयकॉट करे। मगर क्या कीजिए कि हमारे बाज़ लीडर जो हैं, रहनुमा जो हैं, वो भारत से राब्ते सवार करने और मुज़ाकरात के लिए जो हैं बहुत बेचैन हैं। लेकिन हमारे जो रहनुमा जो चाहें, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में अपनी टीम भारत नहीं भेजनी चाहिए। मौजूदा हालात में यही ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जो है ना कि खेल के मैदान में जो लोग कहते हैं कि जी सियासत नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और भारत ने इसका मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान भी कुछ सीखे। कहते हैं ना कि चांटे के लिए दूसरा गाल आगे कर देना ना सिफारतकारी है, ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप लोग याद कीजिए कि 1980 के जब मॉस्को ओलंपिक्स हो रहे थे, तो अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादियों ने, उस वक्त पाकिस्तान भी शामिल था, जिन्होंने उस मॉस्को ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था। उसके जवाब में 1984 में जो है सोवियत यूनियन ने लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले जो हैं ओलंपिक्स का उन्होंने बॉयकॉट किया था। इस तरह की आप बहुत तेरी मिसालें दे सकते हैं कि जहाँ पर जब कौमी गैरत का सवाल आया, जब कौमी मफाद का सवाल आया, तो लोगों ने खेल को तरजीह नहीं दी थी। पाकिस्तान को भी यही करना है। आप क्यों भारत को लेजिटिमाइज करते हैं कि भारत जो है वो कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टीम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान भेज देता है। और पाकिस्तान ने, आप याद कीजिए कि भेजी थी, उसके जवाब में हम लोग तवक्को कर रहे थे कि भारत की टीम आएगी, लेकिन भारत ने नहीं किया ऐसा। तो समझने की बात यह कि जी कौमी मफाद जो है सबसे आगे होना चाहिए। और यहाँ पे पाकिस्तान अगर बॉयकॉट का ऐलान करता है, ये कहता है कि जी हम नहीं जाएंगे भारत खेलने के लिए क्योंकि हमारी टीम को ख़तरा है, तो आप अपने कॉज को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप बता रहे होंगे कि जी भारत में हम इसलिए नहीं जा रहे कि वो लोग रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, और पाकिस्तानी टीम को जो है वहाँ पर खेलने से ख़तरा है। ज़रा से एक हम यहाँ पे एक वक़्फ़ा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मॉडल और एक्ट्रेस सुमैरा असगर साहिबा के फेसबुक पर आज भी 5,85,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 7.25 लाख चाहने वाले हैं। उनका ख़ानदान है, अदाकारों दोस्तों का वसी हल्का है, हमसाएँ हैं, मगर वो कई माह मंजर से गायब रहीं। किसी ने उनका अहवाल और खैरियत जानने की कोशिश नहीं की। उनकी कई माह पुरानी लाश उस वक्त मिली जब अदालत के हुक्म पर पुलिस ने फ्लैट खाली करवाने के लिए घर का दरवाज़ा तोड़ा। अहदे हाजिर के कलमिया जो है वो बेगानगी और तन्हाई भी है। आप समझते हैं कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपके गिर्द बहुत भीड़ है, लेकिन हकीकतन आपका कोई भी नहीं। अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा कि कोई शख्स भीड़ में तन्हा तो नहीं है। इसके साथ ही आमिर ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।